राजस्थान के भूगोल की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको इस सीरीज में राजस्थान के भूगोल के बारे में क्वेश्चन के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहा हूं। इस भूगोल सीरीज के 4 चैप्टरों के वीडियो लेक्चर मेरी राजस्थान की भूगोल सीरीज के नाम की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, जिसमें पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, संभाग और जिलों के बारे में बताया। दूसरे चैप्टर में मैंने आपको भौगोलिक परिदृश्य एवं राजस्थान के क्षेत्रफल, जिसमें जिलों की अक्षांश तथा देशांतरिक क्रमवार स्थिति के बारे में अध्ययन करवाया। तीसरे चैप्टर में मैंने राजस्थान के प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप के बारे में बताया तथा चौथे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको राजस्थान के पर्वत, पठार व दर्रों के बारे में बताया। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें मैं आपको राजस्थान की जलवायु के बारे में बताऊंगा। राजस्थान की जलवायु कैसी है, कितने भागों में थोरनेट ने राजस्थान की जलवायु को बांटा, कितने भागों में कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को बांटा, एंड भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की जलवायु को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में आपको इस वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैं सॉल्यूशन के डिटेल में आपको बताऊंगा इसमें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अपना चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें मैं आपको राजस्थान की जलवायु के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, राजस्थान की जलवायु। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? वो है दोस्तों 5 जलवायु क्षेत्रों में सामान्यतः राजस्थान को विभाजित किया गया है। कितने में? 5 जलवायु क्षेत्रों में। वो 5 जलवायु क्षेत्र कौन से हैं जिसमें राजस्थान को विभाजित किया गया है? राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है शुष्क जलवायु प्रदेश, सेकंड भाग है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, थर्ड भाग है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा भाग है आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश कौन कौन से जिलों के अंदर आता है, अर्ध और शुष्क जलवायु प्रदेश कौन कौन से जिलों के अंदर आता है, तथा अति आर्द्र और उपाद्र जलवायु प्रदेश कौन कौन से जिलों के अंदर आता है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, ध्रुवीय। तो राजस्थान में कौन सी नहीं पाई जाती? राजस्थान में ध्रुवीय जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता है। बाकी तीनों मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसमें राजस्थान की सारी जलवायु पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? मतलब राजस्थान की जलवायु किस तत्व से प्रभावित होती है? तो पहला समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वनस्पति। तो राजस्थान की जलवायु को, अपने राजस्थान में क्या प्रभावित करता है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है तापमान, क्योंकि राजस्थान के अंदर प्रत्येक स्थान पर जाके देखते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग तापमान प्राप्त होता है। इसलिए राजस्थान की जलवायु को कौन भी प्रभावित करता है? सब जरा तापमान प्रभावित करता है। अब इसकी तापमान कैसे प्रभावित करता है, इसकी व्याख्या एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए व्याख्या, व्याख्या क्या है, इधर देखिए। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट है तापमान। कौन प्रभावित करता है राजस्थान की जलवायु को? तापमान। तो तापमान कैसे प्रभावित करता है, एक बार इधर देखिए। तो राजस्थान की जलवायु को तापमान प्रभावित करता है, सॉरी, तो देखिए राजस्थान की जलवायु को पहला कारक कौन है? तापमान। राजस्थान की अक्षांश से स्थिति प्रभावित करती हैं, महासागरीय भागों से दूरी प्रभावित करती हैं, समुद्र तल से ऊंचाई प्रभावित करती हैं, अरावली पर्वतमाला प्रभावित करती हैं किसको? राजस्थान की जलवायु को। तो देखिए राजस्थान की अक्षांश से स्थिति, यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है। राजस्थान की जलवायु कौन सी? उष्ण आर्द्र है। महासागरों से दूरी, राजस्थान कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर तथा अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित हैं। अतः यह प्रदेश सागरीय सम प्रभाव से वंचित रहा है। मतलब सागर के प्रभाव से क्या रहा है? ये वंचित रहा है, उसकी क्या नाम से वर्षा वगैरह आदि से वंचित रहा है। अगला कारक कौन सा है? अगला कारक इसको प्रभावित करने वाला वो है समुद्र
तल से ऊंचाई। राजस्थान का अधिकांश धरातलीय भाग समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा है। अतः इतनी कम ऊंचाई होने के कारण राजस्थान में तापमान की एक समान विशेषता पाई जाती है, मतलब राजस्थान का तापमान समान है। अगला अगला है अरावली। अरावली पर्वतमाला के कारण दक्षिण पूर्वी से अधिकांश आर्द्रता और उत्तर पश्चिम से अधिक शुष्कता विद्यमान है। मतलब क्या है इसका मतलब, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मैप में, जैसे कि अपन जानते हैं राजस्थान का मैप ये है, रफली में बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अरावली फैली हुई है। तो अपन जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में अधिक आर्द्रता है, इस वाले भाग में अधिक आर्द्रता है, और जो पश्चिम उत्तर वाला भाग इसमें कम आर्द्रता है। तो ये भी क्या इसको किसको भी प्रभावित करता है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसको आप इस क्या नाम से इस सारणी को आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली सारणी आपके लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए इधर, और पांचवा कारक था, सॉरी, इसका मरुस्थल राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाला। राजस्थान के पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है, जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा होता है। ये भी राजस्थान की किसको, जलवायु को अधिक प्रभावित करता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है। वहाँ पर है रेतीला धरातल। अपन जानते हैं कि रेत बहुत ही जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है, इसलिए सर्दियों में पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर साइड में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के अति आर्द्र के अंदर। अति आर्द्र के अंदर आते हैं कौन कौन से, झालावाड़, बांसवाड़ा जिला। तो देखिए इधर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इस प्रदेश में वार्ष, अब एक बार देखिए मैंने आपको 5 जलवायु प्रदेश बताए थे ना, उसमें अति आर्द्र के बारे में देख लीजिए। अति आर्द्र सब जरा आर्द्र हैं, उसके बारे में फिर दूसरे के बारे में आगे बताऊंगा। इस प्रदेश कौन सी अति आर्द्र में वार्षिक वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। यहाँ का तापमान ग्रीष्म काल में 30 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस प्रदेश में झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं दक्षिण उदयपुर जिले व माउंट आबू क्षेत्र के आसपास का भाग शामिल है। यहाँ सघन वनों की बहुलता पाई जाती है। तो इस सारणी को आप याद कर लीजिए, इस सारणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है। तो राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है जून के महीने में। कैसे, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर जून तक रहती है गर्मी। कर्क रेखा जो राज्य के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, राज्य के दक्षिण भाग से कौन कौन जिलों से, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। पर 21 मार्च को प्रकाश की अवधि में वृद्धि होती है और प्रकाश की किरणों का कोण सीधा बढ़ने लगता है, क्योंकि बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो 21 मार्च को सूर्य कहाँ पर आता है, कर्क रेखा पर रहता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में मार्च से जून तक तापमान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जून के महीने में तो उच्चतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस ऋतु में वायु दाब के परिणाम स्वरूप तेज हवाएं अत्यधिक आंधियाँ चलती है। कौन से, जून के महीने में राजस्थान में सबसे तेज आंधियाँ चलती है तथा सबसे अधिक तापमान भी इसी महीने में रहता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए इधर ये वाला, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि का औसत वायुमंडल दशाओं को क्या कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं, उनको जलवायु कहते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र की जलवायु देखने के लिए 30 वर्षों तक उसकी वायुमंडल दशाओं को देखा जाता है और फिर उसकी जलवायु को डिसाइड किया जाता है। किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों के विधि मौसमों का औसत अवस्था उस भूभाग की क्या कहलाती है, वह जलवायु कहलाती है। मतलब किसी भी भूभाग पर बहुत लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक उस भूभाग की औसत दशाओं, तापमान, वर्षा आदि को देखा जाता है, फिर उस भूभाग की क्या जलवायु डिसाइड की जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है कौन सी। वर्षा में बहुत अधिक विषमता, राजस्थान में वर्षा में बहुत अधिक विषमता है। वर्षा की, अब इसकी व्याख्या क्या है, वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता व असमानता। राज्य में वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती है, क्योंकि पूर्व दक्षिण पूर्वी भाग में ज़्यादा होती है और उत्तर पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। राजस्थान में कहीं पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, तो जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसलिए भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक रूप से
विषमता किस में पाई जाती है? वर्षा में विषमता पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? देखिए यहाँ पर, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, एकदम सही बात है। राज्य की जलवायु उष्ण प्रकार की, गलत, क्योंकि राज्य को 5 भागों में बांटा गया था। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, जबकि यह घटती जाती है। इस क्वेश्चन का उल्टा होता है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की, गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और जो मैं बता रहा हूँ एकदम एग्जाम से रिलेटेड है, यहाँ से आपको 80% क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान में शीतकाल में होने वाली मावठ किन कारणों से होती है? जो राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किन कारणों से होती है? एक बार देख लीजिए इसका उत्तर क्या है। देखिए यहाँ पर, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण, गलत। राजस्थान में वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब देखिए पश्चिमी विक्षोभ क्या है, एक बार देख लीजिए यहाँ पर। सर्दियों के भूसागरीय चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर एवं पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। कौन से भूमध्य सागर है उससे जो चक्रवात आता है उसके कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान, श्री गंगानगर, डूंगरपुर, बीकानेर साइड में क्या होती है? वर्षा होती है। सर्दियों में होने वाली इस वर्षा को अपन क्या कहते हैं? मावठ कहा जाता है। ये वर्षा गंगानगर में गेहूँ, जौ, चना, सरसों, किन्नू और माल्टा फसलों के लिए बहुत अधिक उत्तम होती है। मतलब अर्थात रवि की फसल के लिए क्या होती है? गोल्डन ड्रॉप माना जाता है। कौन सी वर्षा को? जो वर्षा होती है ना, क्या नाम से, सर्दी में वर्षा होती है, उसको रवि की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप रहती है। उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ के गिरने व ठंडी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि में कई पाला जम जाता है। मतलब क्या नाम से, बर्फ जम जाती है। उत्तरी राजस्थान में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। राजस्थान में सर्दी में होने वाली वर्षा क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था मावठ क्या है। मावठ क्या है? अगला क्वेश्चन है मावठ। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, गलत। राजस्थान के शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को अपन क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? होती है भूमध्य सागर से। भूमध्य एवं कैस्पियन सागर से क्या होते हैं? शीतकाल में चक्रवात उत्पन्न होते हैं और वो चक्रवात हिमालय से टकराकर थोड़े बहुत राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उत्तरी राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में क्या करते हैं? वर्षा करते हैं और उस वर्षा को अपन क्या बोलते हैं? मावठ कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए एक बार, राजस्थान के शीतकाल में होने वाली वर्षा, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है कौन से भाग में होती है? उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून से लौटने मानसून से भूमध्य सागरीय चक्रवातों से वर्षा होती है। राजस्थान के में शीतकाल में होने वाली वर्षा जिसे अपन मावठ कहते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं, मावठ कहा जाता है उनको, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों जिनसे वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? वो मानी जाती है गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती है, जिसे क्या गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं है? कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं है? तो कपास। क्यों कपास? क्योंकि वर्षा की ऋतु में होती है, ये सर्दी की ऋतु में क्या नाम से नहीं होती है। और इसमें क्वेश्चन लिखे मावठ से, ओनली जो सर्दी की फसल कौन सी है? रवि की फसल ही मावठ से लाभान्वित होती है। तो गेहूँ भी रवि की फसल से लाभान्वित है, चना भी है, सरसों भी, ओनली कपास नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? देखिए, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है उत्तर पूर्वी हवाओं से। कौन सी हवाओं से होती है राजस्थान में सर्दी? ये होती है उत्तर पश्चिमी हवाओं से होती हैं, जो भूमध्य सागर से चक्रवात आते हैं उनसे राजस्थान में सर्दी में वर्षा होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मावठ कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 100 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? जुलाई माह में 100 मिलीबार की, सब ज़्यादा तापमान होता है, 100 मिलीबार की वर्षा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, झालावाड़ से होकर गुजरती है। क्यों? क्योंकि जुलाई माह में राजस्थान में तापमान कम होता है। जुलाई माह में क्योंकि सूर्य कर्क रेखा के नज़दीक होता है, इसलिए ये कहाँ से होकर गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर गुजरती है जुलाई माह में। और यहाँ पर वर्षा भी सबसे ज़्यादा होती है जुलाई के माह में। अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए एक बार उसकी लास्ट क्वेश्चन की व्याख्या।
राजस्थान में जुलाई से सितंबर माह तक सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता पाई जाती है। राजस्थान के जुलाई माह में 100 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में तथा 99 मिलीबार रेखा जालौर, पाली, अजमेर, टोंक जिलों से होकर गुजरती है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अब इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जुलाई माह में 99 मिलीबार की समदाब रेखा गुजरती है कहाँ कहाँ से? जालौर, पाली, अजमेर से होकर गुजरती है। तीसरा ऑप्शन सही है इसका, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था। यहाँ पर ये कहाँ से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? यह है, इसका मानसून के समांतर होना राजस्थान में कम वर्षा का कारण है। देखिए एक बार, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली, कौन से भाग में? मध्यवर्ती भाग में अरावली पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की महान जल विभाजक का कार्य करती हैं। अरावली की कम ऊंचाई व जलवायु की दिशा में समांतर स्थिति होने से मानसून का राजस्थान में आंशिक भाग ही मिल पाता है। कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून का, अरब सागर से आने वाले मानसून जो क्या है, अरावली पर्वतमाला के समांतर होने के कारण ये इसके कम भाग ही वर्षा का अपने को मिल पाता है राजस्थान को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? मानसून वर्षा, तो मानसून वर्षा राजस्थान में बढ़ती है दक्षिण पूर्व से, बढ़ती है, अब क्या पूरा बढ़ रहा है, तो ये उत्तर पश्चिम से किधर? दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। क्या पूछ रहे हैं? मानसून राजस्थान में मानसून वर्षा की किस दिशा में बढ़ती हैं? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में। तो इसका सही, वर्षा की मात्रा राज्य में उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम एवं पूर्व से पश्चिम में कम होती जाती हैं, अर्थात दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती रहती हैं। तो सही बात है, कम को पूछ रहा है मानसून की किस दिशा में बढ़ती हैं। तो इसका आंसर नंबर 2 सही होगा। एक बार पढ़िए और सही ढंग से इसका एनालिसिस कीजिए। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन क्या है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? वहाँ पे कमी थी, यहाँ पर वृद्धि। तो कहाँ से? ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो देख लीजिए कैसे वृद्धि होती है, कैसे नहीं होती, इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर इसका सही एक्सप्लेनेशन इस सारणी में दिया हुआ है। इस सारणी को आप देखिए तथा पढ़िए और इसका एनालिसिस कीजिए, इस वाली सारणी का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए इधर। सामान्यतः मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। दक्षिण पश्चिम की मानसून की अवधि होती है राजस्थान में। ये जून से लेकर सितंबर में राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है? वर्षा होती है राजस्थान में जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है, इसके लिए आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन देखना होगा। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवने किस महासागर से आती हैं? जो राजस्थान में होने वाली वर्षा की उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन वर्षा की पवने कहाँ से आती है? यह आती है दोस्तों कौन से महासागर से? हिंद महासागर के अंदर से आती हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये वाली सारणी में बताया था। अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा, तो इसका उत्तर देखिए एक बार। उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। मानसून दिशा होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। सही बात है, क्योंकि देखिए राजस्थान में की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत को देख ले, पूरे भारत के मैप के बारे में आपको बताता हूँ ये वाली। क्योंकि पश्चिम दक्षिण से मानसून उड़ता है और ये उत्तर पूर्व की ओर जाता है, इस साइड में चलता रहता है भारत के अंदर मानसून ये। तो इससे मानसून राजस्थान के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर नंबर 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए एक बार। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो राजस्थान का कौन सा है? ये दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र अरब सागर शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। आगे अरब सागर शाखा क्या करते हैं? अरावली पर्वतमाला के समांतर होकर गुजर जाती है और इससे वर्षा नहीं होती है राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए एक बार।
निम्न में से कौन से जिले का समूह सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? वो है झालावाड़ तथा बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त होती है। देखिए कैसे, अरब सागरीय शाखा मानसून से सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा, बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले को मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में अरब सागरीय शाखा से सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले को मिलती है? वो मिलती है बांसवाड़ा को, तथा बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा किसको? झालावाड़ जिले को मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का वह जिला जिसमें वर्षा सबसे अधिक होती है, तो कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला। सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है राजस्थान का, कौन सा? झालावाड़ जिला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसमें पूछा था, इस क्या नाम से, वर्षा वाला लास्ट में, और इसमें पूछा है कौन सा? सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है माउंट आबू क्षेत्र में। ये क्वेश्चन छूट गया था, अपने इस क्वेश्चन को पढ़े। राज्य का आर्द्र जिला कौन सा? झालावाड़ सबसे आर्द्र जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू क्षेत्र में होती है। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू अधिक वर्षा होने के कारण राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान रहा है। तब वर्षा ऋतु में, वर्षा वाले दिनों में सर्वाधिक माउंट आबू में होती है, 48 दिन वर्षा होती है माउंट आबू में, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक यहाँ पर होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसी जलवायु क्षेत्र को कंटिन्यू करूंगा तथा उसका सेकंड वीडियो लेक्चर रहेगा। वीडियो लेक्चर ज़रा लंबा न हो जाए, इसलिए मैं इन वीडियो लेक्चर क्या बना रहा हूँ, शॉर्ट में बना रहा हूँ, ताकि आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। मेरा तरीका कैसा लगा आपको पढ़ाने का, तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा अपने दोस्तों से बताइए कि यूट्यूब पर एक चैनल है जिस पर ऑब्जेक्टिव में सारी डिटेल में बताए जाते हैं, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग दिस वीडियो।